हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास के कुछ क्वेश्चन जो बीपीएससी के एग्जामों में पूछे गए हैं। तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो वो लाहौर थी। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज ये शमसी का निर्माण करवाया वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश शासक था गुलाम वंश का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। मलिक जानी को इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया था किसने? तो इल्तुतमिश ने किया था। और मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य द्वार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुबुद्दीन मीनार पूरा किया था इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। सल्तनत काल के सिक्के टंका या सग गनी एवं जीतल किस धातु से बने थे? चांदी और तांबा से बने थे। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन पसंद नहीं था। अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया रजिया सुल्तान ने नियुक्त किया था। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की थी। वो प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था तो बलबन था। वो दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी तो बलबन। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? तो जिया-उद-दीन बर्नी ने। दिल्ली के सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था? तो बलबन ने प्रारंभ किया था। चालीसा ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा। तो चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा था? तो बलबन ने तोड़ा था। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन के शासनकाल में। बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान कौन है? तो अलाउद्दीन खिलजी हैं। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी हैं। दाग और हुलिया की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सत्य कला में गुम्मद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किसने किया? अलाई दरवाजा में किया गया था। वह सुल्तान जिसने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया अलाउद्दीन खिलजी ने। पद्मिनी घटना जुड़ी है अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह। 12 मासा की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो जफर खान। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था मलिक गफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे। खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा अलाउद्दीन खिलजी ने। खलीफा की शक्ति का विरोध किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। वो सुल्तान जिसके शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। ये शब्द किसने लिखा था? तो एल श्रीवास्तव ने। तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कहाँ पर की थी? तो दौलताबाद। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव न्याय को समाप्त करने के प्रयास किए
कौन था वो? मोहम्मद बिन तुगलक, वो शासक जिसने या जिसके शासन काल के विषय पर इब्न बतूता की रेहला प्रकाश डालती है। मोहम्मद तुगलक। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की वो था मोहम्मद तुगलक था। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे किसकी शक्ति थी? परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण था। वो सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृति पांडुलिपि का नाम से फारसी में अनुवाद करते थे। मतलब किस नाम से फारसी में अनुवाद करते थे? फिरोज शाह तुगलक। तो दलाइल ए फिरोजशाही के नाम से। वो शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे तो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल था। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था फिरोज शाह तुगलक थे। वो सुल्तान जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश। तारीख़-ए-मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में था? तो सैयद तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का। लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। वो सुल्तान जिसने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, सिकंदर लोदी। विविध प्रश्नावली सल्तनत कालीन के। दीन ए हिंसा का संबंध किससे है? शाही पत्र व्यवहार से। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था गांव के सरपंच के लिए। तबकात ये अकबरी जिसे कभी कभी अब अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया इल्तुतमिश ने किया था। गीत गोविंद की रचयिता था गीत गोविंद के तो जयदेव थे। तराइन के तृतीय युद्ध में किस भारतीय शासक पराजित हुआ था? वो पृथ्वीराज चौहान था। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया 1026 ईस्वी में। बहमनी राजवंश। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन? अलाउद्दीन हसन। दक्षिण चित्रकला का विकास कहाँ पर हुआ? बीजापुर गोलकुंडा से। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर राज्य की स्थापना हुई हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया? तो देवराय द्वितीय। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वो कौन थे? तो कृष्णदेव राय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध राजा के साथ लड़ा था। वो कौन थे? तो कुली कुतुब शाह थे। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ पर मिलता है? तो हम्पी में मिलता है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व थी। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? सन 1565 में हुआ था। 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो चिश्ती के। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? गुरु गोबिंद सिंह। भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफीवाद घनिष्ठता संबंधित है इस्लाम से। वो प्रथम व्यक्ति जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया इब्नुल असबी थे। अनहलक का अर्थ क्या होता है? मैं खुदा हूँ। अपने अनुयायियों के द्वारा महबूब ये इलाही नाम से जाना जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया को जानते हैं। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो वो चिश्ती के थे। शेख निजामुद्दीन औलिया थे एक सूफी संत थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरूफदीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? फिरदौसी से। दक्षिण भारत के शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो नयनार कहते हैं।
सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा स्थापित संप्रदाय का क्या नाम था? तो योगिनी कौल था। निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे, कबीर थे। भक्तकालीन संतों में से कृष्ण के आराधक नहीं थे, कबीर आराधक नहीं थे। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? विशंभर था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो पटना में। 10वें सिख गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह था। खालसा पंथ का गठन किसने किया? गुरु गोविंद ने किया था। वरकारी समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो महाराष्ट्र में। मुगल सम्राट से संबंधित कुछ प्रश्न। मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब को हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके रोक दिया जाता है तो बिहार को समर्पित कर देगा। 10 लाख दीनार की वार्षिक नजराना भी अर्पित करेगा। तो ये शेर खान ने किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। वो शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया औरंगजेब थे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन? बाबर थे। और मसरवीस या मसनवी जो बाबर के द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है? तो मुबाइन है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तुलुगमा पद्धति थी। भारत में बाबर के युद्धों का सही क्रम पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा है। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ? तो राणा संग्राम सिंह। बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तुर्की भाषा में। हुमायूं नामा की रचना की थी तो ये गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया 1532 में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था चौसा में। वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की तो वो शेरशाह सूरी था। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 और 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया। इस्लाम शाह। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया तो शेरशाह सूरी ने। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना इस संगठन ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये सब किसने लिखा है? तो एच जी कीन ने लिखा है। भारत के एकीकरण के बाद वो मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में ये बात लिखा है? तो शेरशाह सूरी के। 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खान के द्वारा परास्त किया गया तो वो नुसरत शाह थे। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था वो दफन है कहाँ? नालंदा में। वो राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया वो मुगल वंश था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अकबरनामा के खंड हैं, कितने खंड हैं? तो 3 हैं। और रज्मनामा फारसी अनुवाद है महाभारत का। मध्यकाल में किस वंश की पारंपरिक उपाधि मिर्जा थी? तो मुगल वंश की। पद्मावत लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। आईने अकबरी लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुस समद थे। जब्ती प्रणाली उपज थी शेरशाह की। दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के। फतेहपुर सिकरी का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को। वह मुगल सम्राट जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए थे तो अकबर ने बनवाया था। 1580 में अकबर ने दीन इलाही लागू किया था जो था व्यवहार संहिता पर। मुगल प्रशासन में मदद ये मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। वो मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था तो अकबर ने। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो अकबर के। 1582 में दीन इलाही लागू किया गया था अकबर के द्वारा।
सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी। अकबर के द्वारा हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था 1576 में। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन किसका है? तो ये विलियम फिंच का है। अकबर के राज के समय बिहार के सरकारों में बटा हुआ था। कितने सरकारों में बटा था? तो ये 7 सरकारों में। वो राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ तो राणा वीर साल के। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? तो जहांगीर के नेतृत्व में। ईरान के शाह मुगल शासकों के बीच झगड़े के जड़ थी। कांधार था। 2 असमा सिंह असमा प्रथा शुरू किया था। जहांगीर ने एतम्बुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो नूरजहां ने बनवाया। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय में भारत आया था? तो जहांगीर के समय। जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किसने किया? सर थॉमस रो ने। अंग्रेजों में से किस जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस को। और प्राचीनकारी किससे संबंधित है? दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़ करके फूलों की नक्काशी करने से। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी जिसे जंजीर ये आदिल कहा जाता था। तो जहांगीर। वो थॉमस रो भारत में किसके शासन काल में आया था? तो जहांगीर के शासन काल में आया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये शाहजहां ने करवाया। वो शासक जिसने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया। शाहजहां ने। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, जहांगीर और शाहजहां। वो इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, A.L. श्रीवास्तव ने। मुगल सम्राटों में से आलमगीर की उपाधि धारण किसने की? औरंगजेब ने। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर दिया था वो कबीर के अनुयायी थे। वो शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया औरंगजेब ने किया था। खुलासात उत तवारीख किसने लिखी? तो सुजान राय खत्री ने लिखा था। आलमगीरनामा को किसने लिखा? मिर्जा मुहम्मद काजिम ने। वह मुगल शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था औरंगजेब थे। औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारुल इस्लाम था। विविध मुगलकालीन प्रश्नावली। मुगल चित्रकला किस अपने चरमोत्कर्ष पर थी? जहांगीर के शासनकाल में। शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की तुलना की जा सकती है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। फतेहपुर सीकरी स्थित है प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का प्रवेश द्वार दक्षिण में। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज-ए-मशरिक कहा जाता है? तो जौनपुर को। मुगल प्रशासन में मुतासिब था लोक आचरण अधिकारी। दस्त-ए-आमीर हमजा का चित्रांकन किया था मीर सैयद अली के द्वारा। वह मुगल बादशाह जिसने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था फारूक सियार थे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। जवाबित का संबंध किससे है? राज कानून से। कोस मीनार है एक दूरी निर्धारक से। मराठा राज्य और उसका संघ। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था। सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो बाजीराव द्वितीय ने। सतनामी पंथ की स्थापना हुई थी 1657 ईस्वी में। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। वो शासक जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री किस नाम से जाना जाता था? सुमंत के नाम से। समर्थ रामदास गुरु किस थे? शिवाजी के। महाराष्ट्र में वतनदार वर्ग को क्या कहा जाता है? सामंत वर्ग। सरजामी प्रथा संबंधित थी मराठा के भू राजस्व प्रथा से संबंधित था। इसी के साथ बस ये समाप्त होता है। अगला पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास हम अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। नमस्कार।